बड़ी खबर सबसे पहले दिल्ली से, जहां मेयर चुनाव के लिए आज मतदान होना है। मेयर और डिप्टी मेयर के पद का आज चुनाव है। थोड़ी ही देर में चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आम आदमी पार्टी की तरफ से शैली ओबराय उम्मीदवार हैं, तो वहीं बीजेपी ने रेखा गुप्ता को मैदान में उतारा है। मनोनीत पार्षदों की शपथ को लेकर एक बार फिर से हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं। आपको याद है, पिछली बार 6 जनवरी को यह चुनाव होना था, तब चुनाव हो नहीं पाया था क्योंकि आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पार्षद आपस में भिड़ गए थे। मार पिटाई की नौबत आ गई थी। आज अगर चुनाव नहीं होता है तो फिर अप्रैल तक के लिए बैठक टल जाएगी। इसलिए आज का दिन बहुत अहम है। एमसीडी का चुनाव संपन्न हुए तो कई दिन हो चुके हैं। आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी भी बनी उस चुनाव में, लेकिन मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव अब तक नहीं हो पाया है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पार्षद आज चुनेंगे मेयर और डिप्टी मेयर। ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। दिल्ली नगर निगम में अधिनियम की धारा 3 की उपधारा 3 के खंड 6 के उपखंड 1 के अधीन प्रतिनिधि के रूप में मनोनीत होने पर ईश्वर की शपथ लेता हूँ। सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति अच्छी श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा तथा जिस पद को ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का निष्ठा पूर्वक निर्वहन करूंगा। धारा 3 के खंड 6 के उत्तराखंड 1 के अधीन प्रतिनिधि के रूप में मनोनीत होने पर ईश्वर की शपथ लेता हूँ। सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा तथा जिस पद को ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करूंगा। मैं सुनील चौहान दिल्ली नगर निगम में अधिनियम की धारा 3 की उपधारा 3 के खंड 6 के उपखंड 1 के अधीन प्रतिनिधि के रूप में मनोनीत होने पर ईश्वर की शपथ लेता हूँ। सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा तथा राजकुमार भाटिया जी। मैं राजकुमार भाटिया दिल्ली नगर निगम के मनोनीत पार्षद होने पर ईश्वर को साक्षी मानकर शपथ लेता हूँ। सत्यनिष्ठा के साथ प्रतिज्ञा करता हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति धारा 3 के खंड 1 के अधीन मनोनीत के रूप में ईश्वर की शपथ लेता हूँ। सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा। तो सिविक सेंटर से ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। शपथ ग्रहण की शुरुआत हो चुकी है। पिछली बार मनोनीत पार्षदों की शपथ पहले होगी या नहीं, वो वोटिंग कर पाएंगे या नहीं, इसे लेकर बड़ा विवाद हुआ था। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पार्षदों के बीच धक्का मुक्की, मार पिटाई तक की नौबत आ गई थी। अब तक शपथ ग्रहण जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से चलता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, मैं उम्मीद करती हूँ और निवेदन करती हूँ आम आदमी पार्टी के नेताओं से कि वो हाउस को ठीक ठाक चलने दें और जनता के हित में, दिल्ली के हित में, भाई अपनी हठधर्मिता को छोड़ दीजिए। आप दिल्ली चाहती है कि उनके निगम पार्षद शपथ लें, अपने क्षेत्र में जाके काम करें, उन्हें बजट का एलोकेशन हो, दिल्ली का मेयर बने, तो उनको क्या दिक्कत है। यहाँ पे ऐसा कोई काम नहीं होगा जो कि एक्ट में ना लिखा हो, जो संविधान अलाउ नहीं कर रहा हो। तो संविधान को फॉलो कीजिए ना, आप भी कीजिए, हम भी करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को पूरी उम्मीद है कि आज जिस प्रकार से पिछली बार सदन में व्यवधान डला था, बदतमीजी हुई थी आम आदमी पार्टी के द्वारा, वो आज ना हो। ये भारतीय जनता पार्टी की आज इच्छा ये है कि सुचारू रूप से सदन चले। पहले सदस्यों का चुनाव हो, अपने सदस्यों का ओथ हो, उसके बाद डिप्टी मेयर, मेयर और सदस्य स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव हो। ये भारतीय जनता पार्टी की इच्छा है और शांति रूप पूर्वक होनी चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी चाहती है दिल्ली का मेयर चुना जाए, ये दिल्ली वालों की भी इच्छा है।
तो बीजेपी कह रही है कि सुचारू तरीके से सदन चले, जल्दी से मेयर और डेप्यूटी मेयर का चुनाव हो, लेकिन पिछली बार ऐसा हो नहीं पाया था। आम आदमी पार्टी की आपत्ति क्या थी वो आपको याद होगा। आपत्ति ये थी कि मनोनीत पार्षदों को मनमाने तरीके से पहले जो है वो शपथ दिलाई जा रही है, उनसे वोटिंग करवाने की प्लानिंग हो रही है, जो कि गलत है। अब क्या मनोनीत बनाएंगे बीजेपी का मेयर, ये सवाल उठ रहा है, क्योंकि आंकड़ों के लिहाज से एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनी है। लेकिन अगर मनोनीत पार्षदों को जोड़ दिया जाए तो क्या कुछ खेल बिगड़ सकता है आम आदमी पार्टी का? इन ग्राफिक के जरिए समझिए। बहुमत का आंकड़ा क्या है? बहुमत का आंकड़ा है 133 का, और चुनाव में बीजेपी को वोट कितने मिले थे? 112 वोट मिले थे। मनोनीत अगर वोट डालें तो वो 10 हो जाते हैं, और जीत के लिए और 11 की जरूरत पड़ेगी। यानी कि अगर ये जुड़ जाए तो क्या बीजेपी के पक्ष में हो सकता है मेयर का चुनाव? ये एक बड़ा सवाल है, और इसीलिए आम आदमी पार्टी ने आपत्ति जाहिर की थी कि मनोनीत पार्षदों को मनमाने तरीके से पहले शपथ दिलवाई जा रही है और उन्हें वोटिंग करवाने की प्लानिंग चल रही है, जिस बात के खिलाफ थी आम आदमी पार्टी पिछली बार। इस बार हम देख रहे हैं कि अब तक जो शपथ ग्रहण हुआ है वो बड़ा शांतिपूर्ण तरीके से हुआ है। अब सवाल यह है कि जब वोटिंग होती है तब स्थितियां क्या बनती हैं। आंकड़े ज्यादा आगे पीछे नहीं है, बहुत बड़ा फर्क नहीं है। अगर मनोनीत पार्षदों को जोड़ दिया जाए तो यह आंकड़े ज्यादा आगे पीछे नहीं है, बहुत कम फर्क रह जाता है। ऐसे में वोटिंग में किसके पक्ष में वोट डलेंगे, ये एक बड़ा सवाल होगा। कौन उम्मीदवार है, जरा ये समझ लीजिए। आम आदमी पार्टी ने शैली ओबरॉय को उम्मीदवार बनाया है, बीजेपी ने रेखा गुप्ता को बनाया है। यानी कि किसी भी पार्टी का मेयर चुना जाए, महिला मेयर मिलना इस बार एमसीडी के लिए तय है। उपखंड 1 के अधीन प्रतिनिधि के रूप में मनोनीत होने पर ईश्वर की शपथ लेता हूं, सत्यानिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति अच्छी श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा तथा जिस पद को ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का निष्ठा पूर्वक निर्वहन करूंगा। श्री मुकेश मान जी, मुकेश मान। मैं मुकेश मान दिल्ली नगर निगम में अधिनियम की धारा 3 उप धारा 3 के खंड 6 के उत्तराखंड 1 के अधीन प्रतिनिधि के रूप में मनोनीत होने पर ईश्वर की शपथ लेता हूँ, सत्यानिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा तथा जिस पद को ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करूंगा। श्री सुनील चौहान जी। मैं सुनील चौहान दिल्ली नगर निगम में अधिनियम की धारा 3 की उपधारा 3 के खंड 6 के उपखंड 1 के अधीन प्रतिनिधि के रूप में मनोनीत होने पर ईश्वर की शपथ लेता हूँ, सत्यानिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा तथा जिस पद को ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का निष्ठा पूर्वक निर्वहन करूंगा। जय श्री राम। श्री राजकुमार भाटिया, राजकुमार भाटिया जी। मैं राजकुमार भाटिया दिल्ली नगर निगम के मनोनीत पार्षद होने पर ईश्वर को साक्षी मानकर शपथ लेता हूँ, सत्यनिष्ठा के साथ प्रतिज्ञा करता हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण कर रहा हूँ उसके कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करूंगा। भारत माता की जय। श्री मोहन गोयल जी। धारा 3 के खंड 6 के खंड 1 के अधीन मनोनीत के रूप में ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि सत्यानिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा तथा धारा 3 के खंड 6 के उपखंड 1 के
अधीन प्रतिनिधिता के रूप में मैं मनोनीत होने पर ईश्वर की शपथ लेता हूँ। सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा तथा जिस पद को ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करूंगा। भारत माता। तो बड़ी खबर यह है कि आज भी मेयर के चुनाव में भारी हंगामा देखने को मिल रहा है। दिल्ली की ये तस्वीरें हैं, मेयर और डेप्यूटी मेयर का चुनाव होना है। आज भी उसी तरीके से भारी हंगामा देखने को मिल रहा है। मनोनीत पार्षदों की शपथ पूरी हो चुकी है। यह बड़ी जानकारी है कि मनोनीत पार्षदों की शपथ जो है वो पूरी हो चुकी है। सिविक सेंटर में पार्षदों का हंगामा जारी है, लेकिन इस बीच जो पिछली बार नहीं हो पाया था, यानी कि पिछली बार जो मनोनीत पार्षदों की शपथ नहीं हो पाई थी, वो इस बार हो चुकी है। तो नारेबाजी किस तरह से हो रही है ये आप देख रहे हैं तस्वीरों में। पिछली बार भी हाल यही था, इस बार भी हाल यही है। अब सवाल यह है कि क्या आज मेयर का चुनाव हो पाएगा या नहीं। पिछली बार इसी हंगामे और मारपीट की वजह से मेयर, डेप्यूटी मेयर, स्थायी समिति का चुनाव हो नहीं पाया था। एमसीडी का चुनाव संपन्न हुए तो कई दिन हो चुके हैं, लेकिन इस चुनाव के बाद पार्षदों को मिलकर जिस मेयर और डेप्यूटी मेयर को चुनना है वो अब तक नहीं हो पाया है। थोड़ी देर में मतदान की प्रक्रिया शुरू होनी है, लेकिन जिस तरीके से हंगामा हो रहा है, अब इस पर सवाल खड़ा हो गया है कि क्या आज भी सुचारू रूप से कार्रवाई चल पाएगी, क्या आज चुनाव हो पाएगा। ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। एक पिछली बार की तस्वीर है जब जबरदस्त हंगामा हुआ था, यानी कि 6 जनवरी की तस्वीर, और एक तस्वीर आज की है। आज भी हंगामा हो रहा है। पिछली बार तो हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए थे। आज उम्मीद की जा रही है कि हंगामा जो है वो शांत होगा, मतदान हो पाएगा, चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो पाएगी, मेयर, डेप्यूटी मेयर और स्थायी समिति के जो सदस्य हैं उनका चुनाव हो पाएगा। क्योंकि दिल्ली के लोगों ने तो अपना काम कर दिया, वोट डाल दिया, एमसीडी के चुनाव के नतीजे आ गए, लेकिन दिल्ली की जनता के लिए जिन्हें काम करना है, यानी कि मेयर को, डेप्यूटी मेयर को, स्थायी समिति के सदस्यों को, उनका चुनाव नहीं हो पा रहा। ये जिम्मेदारी पार्षदों की है। उम्मीद यही रखनी चाहिए कि बीजेपी का होगा मेयर। पहले आरोप लगाने की बजाय ग्रेसफुली आज वोटिंग हो जानी चाहिए और दिल्ली को मेयर मिलना चाहिए। आज की दिल्ली को किस पार्टी से मेयर मिलेगा, क्या लगता है? हमारी तो इच्छा है बीजेपी से ही मिले। हाँ, आपकी इच्छा है, लेकिन क्या ये इच्छा संवैधानिक उसके आधार पर है? ये नहीं, वोटिंग होगी। वोटिंग में तो लोकतंत्र है, जिसके हक में वोटिंग हो जाएगी उसका मेयर बन जाएगा। बीजेपी के सांसद हंसराज हंस को आपने सुना, उन्होंने कहा कि भाई हमारी दिल से इच्छा तो यही है कि बीजेपी का मेयर बने, लेकिन देखिए आंकड़े इस वक्त बीजेपी के पक्ष में नहीं है। मनोनीत पार्षद जो हैं वो थोड़ा सा पेच फंसा सकते हैं, जिसे लेकर आम आदमी पार्टी ने आपत्ति जताई भी थी कि मनोनीत पार्षद वोट नहीं डाल सकते, ये नियम के खिलाफ है। लेकिन बीजेपी ने इसे कहा था कि यह गलत है, क्योंकि केजरीवाल को नियमों की जानकारी नहीं है, आम आदमी पार्टी को नियमों की जानकारी नहीं है, सब कुछ नियमों के मुताबिक हो रहा है, संविधान के मुताबिक हो रहा है। पिछली बार भी हंगामा हुआ था, इस बार भी हंगामा हो रहा है। सवाल वही कि क्या आज मेयर का चुनाव हो पाएगा या नहीं। एमसीडी चुनाव को संपन्न हुए कई दिन हो चुके हैं। आम आदमी पार्टी 250 में से 134 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी, लेकिन इसके बावजूद मेयर का चुनाव नहीं हो पा रहा, क्योंकि इसमें सिर्फ जो जीते हुए पार्षद हैं वो वोटिंग नहीं करते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के जो सांसद हैं दिल्ली के, वो भी वोटिंग करते हैं। इसके अलावा विधानसभा के जो सदस्य हैं कुछ, वो भी वोटिंग करते हैं। मनोनीत जो पार्षद हैं वो भी वोटिंग करेंगे या नहीं करेंगे, यह सवाल है। तो ऐसे में वोटिंग की प्रक्रिया कैसे पूरी होगी और वोटिंग में कौन कौन हिस्सा लेगा? क्या मनोनीत पार्षद वोट डालेंगे या नहीं? अगर मनोनीत पार्षद वोट डालेंगे तो फिर क्या मेयर का चुनाव पलट सकता है? क्या बीजेपी के फेवर में, बीजेपी के पक्ष में मुड़ता हुआ नजर आ सकता है? क्योंकि आंकड़े अब तक तो बीजेपी के पक्ष में नहीं है। एमसीडी के चुनाव में आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। हंगामे की तस्वीरें एक बार फिर से आपके सामने हैं। पिछली बार भी हंगामा, इस बार भी हंगामा। सिविक सेंटर में पार्षदों का हंगामा जारी है।
मेयर और डेप्यूटी मेयर का चुनाव आज होना है। थोड़ी देर में चुनाव की प्रक्रिया शुरू होनी है। मनोनीत पार्षदों की वोटिंग हो चुकी है, जो शपथ है वो हो चुकी है। ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।